हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 में इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल को थोड़ा समझेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जब लाइनें आपस में एक दूसरे को काटें। जैसे अगर आप ये डायग्राम देखें, इसमें एक लाइन है ए और बी, दूसरी है सी और डी, तीसरी है ई और एफ एंड फोर्थ है जी और एच। अब ये देखिए, ये लाइनें आपको यहां काट रही हैं, ये यहां इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये दो लाइन यहां इंटरसेक्ट हो रही हैं, और इस पॉइंट पे ये तीन लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो जहां पे ये लाइंस दो या दो से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। सो ऑल दीज फोर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो अपने आप को इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है। अभी एक सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी एक लाइन जो है दो लाइंस को दो पॉइंट पे काटती है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें ये लाइन और ये लाइन, ये तीन लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके। लेकिन ये वाली जो लाइन है, एक लाइन को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसी लाइंस को कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए ऐसा बनाए हम डायग्राम। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को और इस लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस बिकम्स ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि यहां पे तीनों लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल या इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल, जो दो लाइनों को, यहां पर तीन लाइनों को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। ओके। तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटे। ठीक है। अभी जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल बनते हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, एंगल 1, 2, 3, 4। और इसमें क्या मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे। लेकिन जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटेगी तो कितने एंगल बनेंगे? 8 बनेंगे। 8 क्यों बनेंगे? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहां पर 4 एंगल, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहां पर भी 4 एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8. Because this transversal is intersecting two lines at 2 points, we have 8 angles. और इन एंगल्स के नाम्स होते हैं, अलग अलग पेयर्स बनते हैं, उनको भी थोड़ा समझना है हमने। तो पहला हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो एंगल होंगे जिनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। कौन से पेयर होंगे? इसमें एक एंगल ये होगा, एक ये होगा, एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल। ये बाहर का है, ये अंदर का है, सेम साइड पर है। वन एक्सटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन डिफरेंट वर्टिसेस। ये यहां पर है, ये यहां पर है। तो एक पेयर बना 2 और 6। ऐसे ही बनेगा एंगल 1 और 5, क्योंकि ये यहां पर है एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड। फिर क्या बनेगा? एंगल 8 एंड 4। 8 एक्सटीरियर है, 4 इंटीरियर है ऑन द सेम साइड।
फिर क्या बनेगा, एंगल 7 और एंगल 3। तो दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल सेम साइड पर होते हैं, डिफरेंट वर्टिसेस पे होते हैं, एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है। ये भी एक्सटीरियर इंटीरियर है, लेकिन ये एक ही वर्टेक्स पर है, ये लीनियर पेयर बनता है। ये भी लीनियर पेयर है, लेकिन जब इसको और इसको लेंगे या इसको और इसको लेंगे तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये चीज समझ आ गया आपको। दूसरा पेयर क्या होगा, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, या सभी एक्सटीरियर एंगल है, इसमें पेयर नहीं है। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर होता है बाहर, बाहर के एंगल कौन से हैं, 1, 2 और एंगल 7, 8। ये सब बाहर के एंगल हैं, 4 एंगल हैं बाहर के, वो 1, 2, 3, 4 एक्सटीरियर बाहर की तरफ। और वैसे ही होगा इंटीरियर, अंदर के एंगल, अंदर ये वाले ये हो गए जो ट्रांसवर्सल के अंदर है, सॉरी दोनों लाइंस के अंदर हैं, ट्रांसवर्सल के दोनों साइडों की ओर। एंगल 3, एंगल 4 दोनों लाइंस के अंदर की तरफ हैं, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये 4 एंगल हैं। ये लीनियर पेयर बनता है हमारे 5 एंड 6 का, और 3 एंड 4 का भी लीनियर पेयर बनता है। तो ये दूसरी चीज बता दी। पहले मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब बता दिया ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स। फिर 2 पेयर और होते हैं, एक होता है पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अंदर के एंगल हैं लेकिन अल्टरनेट है, जैसे इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा, ये दोनों अंदर के एंगल हैं। 3 एंड 6 एक पेयर बनेगा, और 5 एंड 3 एंड 6, 5 एंड 4 ये वाला और ये वाला एक पेयर है, ये वाला और ये एक पेयर है। ये अल्टरनेट एंगल है, मतलब अलग अलग साइड्स पे हैं, इंटीरियर हैं, डिफरेंट वर्टिसेस पे हैं। एंगल 3 इस वर्टेक्स पे है, एंगल 6 इस वर्टेक्स पे है, एंगल 5 इस वर्टेक्स पे है, एंगल 4 इस पे है। देयर आर डिफरेंट वर्टिसेस, दे आर इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर ऑन दी अल्टरनेट साइड, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। ठीक है, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल है लेकिन सेम साइड पर है, अलग अलग साइड पे नहीं है। यहां पे बनेगा 4 एंड 6, 4 एंड 6, और यहां बनेगा 3 एंड 5। ये पेयर बना, 3 एंड 5 का एक पेयर है, ये दोनों अंदर के एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हैं। 4 एंड 6 भी अंदर के एंगल हैं, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हैं। ठीक है, फिर होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। पहले हमने क्या देखा था, अल्टरनेट इंटीरियर 3 एंड 6, 5 एंड 4। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर के एंगल है और अल्टरनेट है, उसमें बाहर के एंगल 2 है, इसका अपोजिट साइड पे 7 है। यहां पर 1 है और यहां पर 8 है। ये बाहर के एंगल है और अलग अलग दिशाओं में है, एक इस साइड पर है, एक इस साइड पे है। तो ये जब ट्रांसवर्सल एक 2 लाइंस को काटेगी तो अलग अलग प्रकार के पेयर्स बनते हैं, और इनको हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे वहां पे इसको आपको यूज आएगा। अभी मैं एक और चीज बता देता हूं, सिर्फ थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको। अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस आप जानते हैं,
जो कहीं आपस में मिलती नहीं है, चाहे इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। तो ये इसको काटा, तो यहां पे भी बनेंगे हमारे वही एंगल, 8 एंगल बनेंगे पैरेलल लाइंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर अभी तक हमने एक चीज पहले सीख ली है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 8, 6 इज इक्वल टू 7। ये तो हमने पहले सीख लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें हमने और भी चीजें सीखनी है, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate interior angles are equal, the interior angles on the same side have a total of 180 डिग्री। वो हम सीखेंगे अगले टॉपिक में। तो अभी तक आपने ये समझना है कि जब ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, वो लाइन जो दो या अधिक लाइंस को दो या अधिक पॉइंट्स पे काटे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटे। जैसे ये यहां काट रही है और यहां काट रही है, और इसमें दो लाइंस को जब काटेंगे ट्रांसवर्सल से तो 8 एंगल बनेंगे और उनके अलग अलग पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पैरेलल लाइंस के जो थ्योरम्स हैं उनको समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।